आरईटी टीचर्स बिल्कुल जनरल लाइन टीचर्स की तरह है और उन्हें बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। तमाम वो फैसिलिटीज, तमाम वो सहूलियात उनको भी दी जानी चाहिए जो जनरल लाइन टीचर्स को दी जा रही है। मैं आपको बता दूं कि कैट का एक डिसीजन आया, एक जजमेंट आई, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं आरईटी टीचर्स एक लंबी मुद्दत से गुहार लगा रहे थे कि उनके लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो लाई जानी चाहिए। और अब मैं आपको बता दूं कि कैट की जानिब से, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की जानिब से एक जजमेंट आई है कि जिसमें यह बताया गया है कि आरईटी टीचर्स का अगर डिफरेंट तरीके से इनके अपॉइंटमेंट हुई है, जिस तरह से जनरल लाइन टीचर्स के अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं होती है, बल्कि आरईटी टीचर्स अपना टेन्योर पूरा करने के बाद, यानी जब वो रेगुलराइज हो जाते हैं, जब वो 5 साल मुकम्मल करते हैं, तो उसके बाद बिल्कुल वो उसी कैडर में आते हैं, यानी जिसमें जनरल लाइन टीचर्स आते हैं, तो फिर उनके लिए जो है बराबर सहूलियात सरकार की उन्हें ही देती है। तो अब ये डिसीजन आया कि इनको बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए और कैट ने साफ तौर से ये चीज वाजे कर दी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की भी गाइडलाइंस है कि आर्टिकल 14, 16 जो बराबरी और मसावात का दर्ज देता है, बिल्कुल इनके साथ भी उसी तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं 2001 में ये पॉलिसी लाई गई और इस पॉलिसी के तहत जो है जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर 35,000 से ज्यादा आरईटीज को तैनात किया गया, जो अभी भी काम कर रहे हैं। और पॉलिसी का वाहिद मकसद था, जो सरकार ने तब ये पॉलिसी लाई थी, उसका मकसद था कि सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट जो है वो बढ़े, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जब दूर दराज इलाकों में किसी जनरल लाइन टीचर को तैनात किया जाता था या उसकी पोस्टिंग वहां होती थी और सिटीज से पहाड़ों की तरफ टीचर्स को जाना पड़ता था, तो कहीं ना कहीं वो न वक्त पे पहुंचते थे या फिर बर्फबारी हो या दीगर मुश्किलात हो तो वो स्कूल वहां पर बंद रहते थे। और सरकार ने बेहतरीन इनिशिएटिव लिया और इस इनिशिएटिव के जरिए जो है नौजवानों को जो पहाड़ी इलाकों में, दूर दराज इलाकों में रहते थे, उनको जो है उनको नौकरी भी मिली और उसके बाद जो तालीमी निज़ाम है उसमें भी कहीं ना कहीं बेहतरी आई। और बिल्कुल इन्होंने इन आरईटी टीचर्स ने अपना अहम किरदार जो है वो निभाया। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो सरकारी दफातर के चक्कर लगाते रहे और वे मुसलसल यही गुहार लगाते रहे कि इनके लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो लाई जानी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कैट के पास जब इनका मामला गया और उस पर ये जजमेंट आई कि अब इनको बिल्कुल जनरल लाइन टीचर्स की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि इनके लिए अब ट्रांसफर पॉलिसी भी लाई जाएगी, क्योंकि इससे कबल भी एक इनिशिएटिव जो है सरकार ने लिया था म्यूचुअल ट्रांसफर्स का, और बिल्कुल वो म्यूचुअल ट्रांसफर्स के जरिए कुछ लोगों ने जरूर जो है इस्तेफादा हासिल किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब तकरीबन तमाम सहूलियात इन आरईटी टीचर्स को दी जाएगी। इसके बाद सरकार जो है इसे हाई कोर्ट में इस डिसीजन को जो है डबल बेंच पे चैलेंज भी कर सकती है। लेकिन अगर इनके हक में ये डिसीजन आया है, तकरीबन ये सही डिसीजन है, क्योंकि अगर ये लोग जो है, ये आरईटी टीचर्स जो है, ये बराबर जनरल लाइन टीचर्स की तरह काम करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जो है दूर दराज इलाकों में ड्यूटी देते हैं। और जो नॉन ट्रांसफरेबल पॉलिसी जो है इनके लिए तब बनाई गई थी जब इनके अपॉइंटमेंट हुई थी, वो उनके साथ जो है सरासर नाइंसाफी है और ज्यादती है, क्योंकि जो आपका जो अपॉइंटमेंट का जो तरीका था वो अलग जरूर था, लेकिन जब इन्होंने 5 साल मुकम्मल किए तो 5 साल मुकम्मल करने के बाद बिल्कुल ये उसी कैडर में आए जनरल लाइन टीचर्स की तरह, बिल्कुल ये वैसे ही काम करते हैं और इनको वैसी ही सहूलियात जो है वो मैसर होनी चाहिए। तो फिलहाल आरईटीज के लिए बड़ी खबर। आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और मुझे ये सोहेल जावेद को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।